जो बड़ी आवश्यकताएं हैं, जब संगठित होकर उन मांगों के लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकारों को झुकना पड़ेगा। कप प्लेट का मतलब होता है कि इलेक्शन पूरे हो जाने दो और कप प्लेट में चाय पानी पार्टी वगैरह चलेगी। अच्छा, मतलब पार्टी की तैयारी पहले ही? मेरी तो पूरी तैयारी है। अब समस्याएं दिक्कत तो अभी क्या बताने, अभी तो हमारे प्रत्याशी पहले हम उनको आगे करेंगे, उसके बाद समस्याओं का समाधान अपने आप निकल जाएगा। बारिश पूरे जिले की नजर सारी पे टिकी है। अच्छा, दादा और नाती दौड़ पा रहे हैं? दादा ज्यादा दौड़ रहे हैं, क्या बात है? मतलब खुशी में ऐसा होता है, ये खुशी दौड़ रही है, दादा नहीं दौड़ रहे हैं। कि कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिनपे की निगाहें टिकी रहती हैं, चाहे जनपद नेतृत्व की हो या फिर प्रदेश नेतृत्व की हो। इसके बाद पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा जिले में होनी है, वो संगठन तय करता है असल में। और मैं तो जनता की अदालत में हूँ, जनता मेरा भविष्य तय करने वाली है। और क्षेत्रों में तमाम समस्याएं होती हैं, चाहे सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, अन्य विकास संबंधी कार्य हैं। कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश होता है, क्या वो भी देखने को मिल रहा है? चुनाव चरम की ओर जाता है, वैसे ही राजनीतिक जो पैतरे होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकलने शुरू होते हैं। समय के अनुकूल राजनीति में लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं कि कौन आज की इस परिस्थिति में हमारे लिए सही साबित होगा। बड़ा दुख उस समय हुआ था कि उस स्मारक की स्थिति ऐसी हो रखी है कि मुझे खुद शराब की बोतलें वहां से हटानी पड़ी थी। सोशल मीडिया पे कुछ खबरें तैर रही थी कि तमाम प्रलोभनों को लेकर के, उस पे क्या कहना है? वो प्रत्याशी हों या फिर मतदाता हों, दोनों लोग उसमें आ जाते हैं, क्योंकि चाहे निकाय की वोटर लिस्ट हो या फिर ग्राम सभाओं की वोटर लिस्ट हो। इसको लेकर के आपका क्या मानना है एक अधिवक्ता के तौर पे? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपनामा। जिला पंचायत वार्ड सारी के कोखंडी गांव की तरफ मैं इस समय पहुंचा हुआ हूं और चुनाव प्रचार करने के पश्चात मुझे रास्ते में मिले भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जयवर्धन कांडपाल जी। लगातार जुटे हुए हैं चुनाव प्रचार में और साथ में आप देख सकते हैं एक टीम भी साथ साथ चल रही है और बड़ा मायना रखती है ये टीम। चुनाव प्रचार जब होता है, टीम की शोभा तब बढ़ जाती है जब सफेद दाढ़ी दिख जाती है। क्या कहेंगे? सफेद दाढ़ी का मकसद मेरा कुछ और है, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कुछ कारणवश मैंने 4 साल के लिए ये दाढ़ी और बाल छोड़े हुए हैं। और इस दाढ़ी से हमारे एक चाचा जी होते थे गांव में, श्री जगदीश प्रसाद जी कांडपाल, उनकी याद बड़ी आती है और जो सम्मान उनको मिलता है वो मेरे को मिल रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये तो तजुर्बा है, ये आशीर्वाद है जो साथ साथ चल रहा है। मैं कई बार जब गांव में आता हूँ तो गांव की जो जनानियां होती हैं तो कई बार ये सोचते हैं कि जगदीश प्रसाद कांडपाल जी हैं और वो मेरे को प्रणाम भी करती हैं, वो भी कर, लेकिन मैं पहचानता हूँ। बाद में कहते हैं कि ये तो डेथ हो गई थी, कहाँ से आ गए? तो मैं डेथ नहीं हुए, पुनर्जीवन मिल गया उनको। अच्छा गुरु जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार ऐसा है कि मेरी दृष्टि में पहली चीज तो मैं थोड़ा सा शास्त्र की तरफ ले जाऊंगा कि इसको चुनाव निशान में ना कप और प्लेट। शायद है कि ये मेरा कमेंट भी पढ़ा होगा इन्होंने, कप प्लेट का मतलब होता है कि इलेक्शन पूरे हो जाने दो और कप प्लेट में चाय पानी पार्टी वगैरह चलेगी। अच्छा, मतलब पार्टी की तैयारी पहले ही? मेरी तो पूरी तैयारी है। मैं तो जिस दिन से ये उठा उसी दिन से पार्टी कर रहा हूँ। बाकी आगे पार्टियां भी 2-3 प्रकार की हैं। देख लो, हमारी इस टाइम सरकार बीजेपी की तरफ से ये उठा है और बीजेपी के हमारे मोदी और योगी दोनों साहब बड़े, जब मोदी जी प्रचारक थे पंजाब में तो हमने 2 जो है ग्रुप अटेंड किए थे उस टाइम, है ना, 3 दिवसीय कार्यक्रम था उनमें। तो जैसे वो हैं वैसे आज लोग बीजेपी को देख रहे हैं पॉजिटिव दृष्टि से, नेगेटिव दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। अभी मैं कह रहा था कि देख लो कांग्रेस का शासन इतना रहा, अभी मैं आ रहा हूँ यात्रा, अभी पंजाब से पहुंच रहा हूँ यहाँ पे, कल्यासोड़ कितने साल कांग्रेस का शासन रहा, करोड़ों रुपया उस कल्यासोड़ पे बर्बाद हो गया, लेकिन आज तक वो कल्यासोड़ की सड़क नहीं बनी। और पीछे ये हमारे जब मोदी साहब आए तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं इसका पक्का इलाज करूंगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, पहले रेलवे लाइन बिछने दो।
चलो इन तमाम बातों पे हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति का कुछ अलग है। मैं जो प्रत्याशी है उनसे भी बातचीत करूंगा, पहले तमाम जो और लोग हैं उनसे बातचीत कर देता हूं। एक लाठी के सहारे भी आप यहाँ पे हैं और गमछा भी रखा हुआ है, कैसा कैसा चल रहा है? हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है और सारी जनता जो है हमारे जयवर्धन कांडपाल जी के साथ है। बस क्या कुछ लग रहा है गांव में समस्याएं, दिक्कतें, अब परेशानी? समस्याएं दिक्कत तो अभी क्या बताने, अभी तो हमारे प्रत्याशी हम पहले हम उनको आगे करेंगे, उसके बाद समस्याओं का समाधान अपने आप निकल जाएगा। बारिश भी हो रही है, धूप भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, बारिश भी झेल रहे हैं, धूप भी झेल रहे हैं, वो कहा भी झेलना, उन्हें भी झेलना, बाटा कहीं बढ़ने वाला हुआ है यहाँ। अब बढ़ने वाला तो अब तो धीरे धीरे तो तभी तो पता चलेगा ना। कनाल भी लगनी कहीं ना, हम पर कनाल भी नहीं लगी है। हाँ जी, कैसा चल रहा है गुरु जी? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। इसकी हमें ये उम्मीद है कि हम बेटा जयवर्धन को सिर्फ जिला पंचायत में हम इसको आगे तक हम कोशिश करेंगे, जिससे हम इसको आगे से पूछ रहे क्या हुआ, काम करेगा तो चीफ बस और नहीं करो तो चल रहे आगे। तो हम इसको एक बेटा तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, जिले में 18 जिला पंचायत की सीटें हैं, पूरे जिले की नजर सारी पेटी की है। यू जी एक काफी बड़ा एरिया है ये, और काफी लोग यहाँ काम किया, लेकिन काम जीरो, काम क्या जीरो। अब हम ये सोचते एक बार हम अपनी तरफ देखें ये क्या करते हैं, और हम इनको उत्साह देंगे तुम कुछ करो। हम इसको ये नहीं देखते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े और हमारी इसके साथ पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद जी। गुरु जी क्या कहेंगे? सारी वार्ड से भाई जयवर्धन कांडपाल भारी बहुमतों से विजयी हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भाजपा के अधिकृत कैंडिडेट और योग्य हैं, सुयोग्य हैं, बुद्धिमान हैं, और जिस प्रकार से आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है वो सब बातें भी नहीं है, बिल्कुल जैसा कहते हैं ना कि निष्पक्ष। तो भारी बहुमतों से विजयी हो रहे हैं, मातृशक्ति का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है सारी वार्ड से। गुरु जी ठोक भी लग रही? ठोक ना बिल्कुल ना चले, हम नाती खुर वही हो नाती तो खोड़ वही हो ना। बीजेपी का कैंडिडेट से और बीजेपी टिकट देती है, उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं यहाँ इलेक्शन के लिए ही रुका हूँ। तो बीजेपी इंडिपेंडेंट टिकट ले रहा वो नहीं, बीजेपी बोली इसका पहले का बैकग्राउंड, इसका पहले का बैकग्राउंड, कोई केस कोई ये चीज कुछ नहीं है, अब इनको प्रत्याशी बना लो। अच्छा, दादा और नाती दौड़ पा रहे हैं? दादा ज्यादा दौड़ रहे हैं, क्या बात है? खुशी है, खुशी में ऐसा होता है, ये खुशी दौड़ रही है, दादा नहीं दौड़ रहे हैं। खुशी तो ये है कि भाई हमारा नाती प्लस यंग मैन और दूसरी बात शिक्षित लड़का पूरी उससे मेहनत कर रहा है, तो हमें भी उनके साथ मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए, जयवर्धन कांडपाल जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं सारी वार्ड पे, और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और तमाम सामाजिक सरोकारों से हर समय जूझते रहते हैं। कांडपाल साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि थकान कुछ लग रही है? अभी मैं तमाम बुजुर्गों से भी पूछ रहा था। नहीं, वैसा थकान नहीं है, ये तो हम वैसे भी अपने क्षेत्र के कामों के लिए और अन्य आवश्यकता अनुसार जब भी ऐसा होता तो हम चलते हैं, और मैं पहाड़ में ही तो काम करता हूँ। अगर मैं नैनीताल भी प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो नैनीताल भी पहाड़ का हिस्सा है, क्योंकि उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल है, इसलिए मैं वहां प्रैक्टिस करने जाता हूँ। जैसे मैं आपसे अक्सर कहता भी हूँ कि आप और हमारी ये पहली मुलाकात नहीं है, इस क्षेत्र में जितने भी सामाजिक धार्मिक काम हुए होंगे उसमें आप और हमारी भेंट हुई होगी। सामाजिक धार्मिक के साथ साथ इतने वर्षों में जितने भी चुनाव हुए होंगे उस दौरान भी हम आपको मिल जाते हैं, तो थकान का भी सही नहीं है। और थकान मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि चुनावों का एक लिमिटेड शेड्यूल होता है, और उसी शेड्यूल के तहत तमाम जो आपाधापी हो जाती हैं वो रहती है, और उसके चलते कहीं ना कहीं शरीर है तो थकेगा नहीं। हाँ, ऐसा है, हो सकता है शरीर थकता हो, लेकिन थकान का भी मन से और दिमाग से नाता है। ये हमारे दादाजी हैं, 70 वर्ष से ऊपर के हैं, इनको थकान नहीं लग रही। और मेरे साथ हमारी गांव की भाभी जी हैं, 86 वर्ष की हैं, और जहां जो अधिकतम दूरी वाले स्थान है वो भी जा रहे हैं, तो फिर थकान का कोई महत्व नहीं। जब वो आशीर्वाद देने निकल रही हैं, छोटे मतलब
अब जिस संख्या में लोग साथ चल रहे हैं, तो अगर मुझे थकान हो गई तो फिर इनका उत्साह कौन बढ़ाएगा। इनके उत्साह के साथ हम चल रहे हैं। और ये उत्साह ये भी नहीं है कि जयवर्धन कांडपाल जिला पंचायत सदस्य बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये समझते हैं कि ये बेटा इस समय हमारे नेतृत्व की बात कर रहा है, तो ये संभावनाएं देखते हैं कि क्षेत्र के विकास की बात करेगा, और उस क्षेत्र के विकास के साथ साथ जो यहाँ के सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए ये मेरे साथ है, तो मुझे थकान नहीं लग रहा है, मेरे में अपार उत्साह है, और जो जन समर्थन मिल रहा है, जो लोगों का प्रेम मिल रहा है, उसमें उसके आगे थकान कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो ये ऊर्जा मिल रही है, कहीं ये वो वाली ऊर्जा तो नहीं है कि जनपद की जो 18 जिला पंचायत सीटें हैं उनमें से सारी को कुछ अलग तरीके से देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसी जनता 18 सारी वार्ड की है, वैसी जनता एक त्रिजुगी नारायण से पूरी वही जनता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो उस कार्यकर्ता के नाते जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 18 वार्ड पे जो कार्यकर्ता हैं हमारी, तो उन पर भी नजर है कि हमारे कार्यकर्ता सब जगह से जीत के आए हैं। हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है, और उन क्षेत्र से अगर भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी जीत के आएगा तो वो विकास कार्यों को गति देगा। रुद्रप्रयाग विधानसभा में भी भाजपा के विधायक हैं, केदारनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जनता को उन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने काम कराने के लिए आसानी होगी। और विशेष ये सीट कोई विशेष नहीं है, जैसे 18 जैसे और 17 सीट हैं, वैसे 18वीं नंबर की ये सारी वार्ड की भी वैसी सीट नहीं, विशेष मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिन पे की निगाहें टिकी रहती हैं, चाहे जनपद नेतृत्व की हो या फिर प्रदेश नेतृत्व की हो। नहीं, नेतृत्व मैं तो अभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ, और पंचायत चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूँ, तो मेरा तो ये पहली सीढ़ी है पंचायत चुनाव के रूप में। तो जनपद या प्रदेश स्तर की तो बात ही नहीं है। मैं तो मेरी तो ये पहली इसके बाद पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा जिले में होनी है, वो संगठन तय करता है असल में। और मैं तो जनता की अदालत में हूँ, जनता मेरा भविष्य तय करने वाली है, और जनता जो भविष्य तय करेगी उसके आधार पर मेरे लिए जो प्राथमिकता होगी, मेरे इस 18 सारी वार्ड की जनता का काम करना मेरे लिए प्राथमिकता है। और बाकी चीजें गौण हैं, वो तो उसका ना आप निर्धारण कर सकते हैं ना मैं निर्धारण कर सकता हूँ। जिस मोमेंट हम बात कर रहे हैं उसकी तो कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। अच्छा कांडपाल जी, क्योंकि जो सारी सीट है रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद से भी मिली हुई है, भौगोलिक अगर हम क्षेत्रफल देखें तो काफी बड़ा और दुर्गम क्षेत्र ये है, किस तरीके से मैनेज हो पा रहा है? क्या कुछ जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं वो सामने आ पा रही है? एक दो जगह सड़कों का है, जो मुख्य रूप से आज तो आवागमन का मुख्य साधन तो वही है। हमने एक बड़े संघर्षों से एक सड़क निर्माण कराया था, जो मिलान का कार्य था वो जुड़ गया, लेकिन बरसात में एक दिन ठीक हो जा रहा है, लेकिन वो अभी क्योंकि कच्ची सड़क है, एक थोड़ा उसकी वजह से कई बार दिक्कत है, लेकिन ठीक हो रहा है। हम तब भी कर रहे हैं। देखो पहाड़ी क्षेत्र है, हर गांव में सड़क है। सड़क गांव का जो क्षेत्रफल है वो गांव या तो ऊपरी तरफ फैले हुए हैं या इस तरफ फैले हुए हैं, तो इतनी दिक्कतें परेशानी स्वाभाविक है। ये पहाड़ की भौगोलिक स्थिति है, सब जगह है। क्या सारी वार्ड होगा? सब जगह ये स्थिति होगी। तभी तो जब हम अपनी ऐसे ऐसी जगह जाएंगे, तभी तो हम अपने जनता से मिल पाएंगे, तभी तो हमको हमारे दिमाग में कल हम प्रतिनिधि बनते हैं तो अपने जो हमारा वार्ड है उसके भौगोलिक स्थिति का पता होगा, तभी तो हमको वहां की समस्या के बारे में जानकारी होगी, तभी तो हम उन समस्याओं के लिए लड़ सकेंगे। और कल को मुझे कहीं सूचना मिलती है कि उस गांव में इस आदमी की कोई ऐसी समस्या है, उसके घर पे पहुंचना है, तो मुझे फिर किसी बिना सोचे समझे मैं उसके घर जा सकता हूँ, सीधे उससे मिल सकता हूँ, उससे संवाद कर सकता हूँ। तो इस रूप में मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो जहां भी जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात जो शुरू में भी आपने कहा था, इतना अच्छा प्यार स्नेह मिल रहा है, और मेरे स्वर्गीय माता पिता का मुझ पर ऐसा आशीर्वाद है कि उनका भी पुण्य प्रताप है। बहुत जगह ऐसी हैं जहां मैं जाता हूं तो लोग मेरे पिताजी के नाम से मुझे जानते हैं, बहुत जगह ऐसी हैं जहां मेरी स्वर्गीय माता के नाम से मुझे जानते हैं, बहुत जगह ऐसे हैं जहां मेरे पूजनीय दादाजी के नाम से जानते हैं। तो उनके किए हुए जो पुण्य के कार्य हैं उसका लाभ भी मुझे मिल रहा है। अच्छा कांडपाल जी, क्योंकि भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी आप हैं, प्रदेश में भाजपा से जुड़ी हुई सरकार मौजूद है, क्षेत्रों में तमाम समस्याएं होती हैं, चाहे सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, अन्य विकास संबंधी कार्य हैं। कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश होता है, क्या वो भी देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा आक्रोश नहीं है। मैं चौधरी जी भाई साहब बताऊं,
जो ज्यादा आक्रोश में देख रहा हूँ वो सड़कों को कहीं लेकर, गुस्सा होता सड़कों है। को लेकर है। बाकी आज पानी की समस्या सब जगह खत्म हो चुकी है, रास्ते सब जगह बने हैं, बिजली सब जगह है और छोटे छोटे केंद्रों पे मेडिकल सुविधा है, लेकिन सड़कों की समस्या है। तो मैं एक वकील होने के नाते उसके कारण जानना भी चाह रहा हूँ, एक प्रतिनिधि होने के नाते, मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के होने जान भी रहा हूँ। तो दो जगह समस्या आ रही हैं जो सड़कों के कारण है। एक तो गाँव का आपस में विवाद, या गाँव में ही हम खेत नहीं देंगे या अपना ये रास्ता नहीं देंगे, और दूसरी जगह जहां वन विभाग के मसले हैं। तो और ऐसा कोई जगह नहीं मिली है जहां सड़क के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान न की गई हो या सर्वे न हुआ हो। ऐसा कोई भी सड़क अभी तक मुझे ऐसे नहीं मिली है कि जहां पहले से जिस पर कार्रवाई ना हो रही हो, लेकिन अड़चन है वही जो वन विभाग और उसे, और आप भी जानते हैं, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, जो ये आपसी विवाद होते हैं या जो वन विभाग के मसले होते हैं, इनमें थोड़ा वक्त लगता है। आपसी विवाद नेता लोग उतना प्रतिनिधि उस स्तर से नहीं कर सकता है जितना वहाँ के लोग उस विवाद को खत्म कर सकते हैं। जहाँ तक वन विभाग वाले मसले हैं, ये थोड़ा वक्त लगता है, ये कागजी प्रक्रिया है, इसमें लगना पड़ता है। और जब जनता जागरूक होती है या उनका प्रतिनिधि जागरूक होते हैं, प्रतिनिधि को भी बताना होता है, प्रतिनिधि के पीछे लगना होता है कि भाई ये इस तरीके से है। तो बहुत सारी, भाई हमको भी तो इतना समय सार्वजनिक जीवन में हो गया है। आज आप इस सड़क से आए हैं, आप पिछली बार उस सड़क से आए होंगे, और एक जमाना होगा जब आप घिमतोली से पैदल भी आए होंगे। तो ये भी तो जनप्रतिनिधियों की बदौलती है, ये भी तो जनता जब लड़ी जनप्रतिनिधियों तक बात गई, ये सब भी मसले हल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो हमारे स्तर का होगा, जहाँ लड़ने का बात होगी, जहाँ अपनी बात रखने की होगी, हम वो सब मसलों को हल करने का प्रयास करेंगे। अच्छा कांडपाल जी, इसी को लेकर के मैं एक सवाल जरूर यहाँ पे करना चाहूंगा। मैं हर बार कहता हूँ कि सरकारों की तरफ से, तब चाहे वो किसी भी दल विशेष की सरकार हो, क्षेत्रीय विकास को लेकर के, ग्रामीण विकास को लेकर के हर स्तर पे प्रयास किए जाते हैं, मगर जो विकास है वो मुख्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक नहीं पहुंच पाता है। दोष किसको देंगे? असल में दोष, मैं हूँ पॉजिटिव आदमी, मैं उसमें भी सकारात्मकता खोजता हूँ। तो मैं दोष की बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं या जो कमी वहां पे रह जाती है। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे जो ग्रामीण स्तर पे लोग प्रस्ताव लेके जा रहे होते हैं, तो वो उस समय बात कर रहे होते हैं कि वहां पर ना वो बनाना है, वो एक हमारा गदेरा है, वहां पर एक प्रतीक्षालय बनाना है। उस प्रतीक्षालय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका मांग में वो शामिल है। जो बड़ी आवश्यकताएं हैं, जब संगठित होकर उन मांगों के लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकारों को झुकना पड़ेगा। तो जो हमारे ग्रामीण स्तर पे, जो हमारे पंचायत स्तर पे प्रतिनिधि हैं, उनको भी अपनी थोड़ा जो इस विकास संबंधी सोच है, विचार है, उसको थोड़ा विरहत करना पड़ेगा। प्रधान स्तर पे तो उनको काम जो करना है वो तो करना ही है, वो तो उनके क्षेत्रांतर्गत आते ही हैं, लेकिन अपनी सोच को थोड़ा और विस्तृत करके सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं, वो उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं, उन पर प्रयास करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उसका लाभ नहीं मिलता है। आप भी अगर हमारे यहाँ ग्राम क्षेत्र में जाएंगे, जिनको उन योजनाओं की जानकारी है, वो उसका लाभ भी उठा रहे हैं। आप कई पॉली हाउस देख रहे होंगे, कईयों ने बागवानी की है, कईयों की गौशाला पे देखेंगे, वहां जो है वो हरे कलर के वो आपको दिख जाएंगे, जिसको बोलते हैं आपका मतलब तिरपाल, और ये सब चीजें, ये सब योजना है सरकार की। तो इनका कैसे लाभ उठा सकते हैं, उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी प्रतिनिधियों की है, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप गांव में जाएंगे। तो ये सब जब जनता भी जागरूक होती है तो ये सब काम हो जाता है। अच्छा, 5 प्रत्याशी मैदान में हैं सारी वार्ड से, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव धीरे धीरे मतदान की ओर बढ़ रहा है, और कहते हैं कि जैसे जैसे मतदान अपने चरम की ओर जाता है, चुनाव चरम की ओर जाता है, वैसे ही राजनीतिक जो पैतरे होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकलने शुरू होते हैं। वैसा ये सब जो लोग 5 प्रत्याशी हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए, वो सब कहीं ना कहीं समाज के लिए सोचते होंगे, तभी वो चुनाव लड़ रहे होंगे, और राजनीति में उनकी अभिरुचि भी होगी, इसलिए भी लड़ रहे होंगे। और कुछ लोगों को पहले भी किसी न किसी रूप में लोगों ने मौका दिया है। ये उनकी भी परीक्षा की घड़ी है। समय के अनुकूल
राजनीति में लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं कि कौन आज की इस परिस्थिति में हमारे लिए सही साबित होगा, कौन हमारे लिए विकास के कार्यों में सहायक सिद्ध होगा। और भी प्रत्याशी हैं, सब अपने अपने ढंग से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो किसी पैंतरेबाजी में पड़ते नहीं हैं। आप पूरा हमारा जो चुनाव अभियान देख रहे होंगे, हमारा सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक चुनाव अभियान है। हमारे पास सरकार है केंद्र की, हमारे पास राज्य में सरकार है, हमारे पास 2 विधायक हैं। मैं लोगों से यही कह रहा हूं कि सरकारें हैं, इनका कैसे लाभ उठाया जा सकता है। अगर आप मुझे अपना जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बनाते हैं तो मैं उन विधायक के माध्यम से, अपने सांसद के माध्यम से जो विकास के कार्य और लाया जा सकता है, यहाँ से और काम किया जा सकता है, वो करेंगे। और जनता ये मान भी रही है, जनता स्वीकार भी कर रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी हूं तो इस नाते ही लोगों को लगता है ये सो। हमने जो काम किए हैं, हम प्रतिनिधि नहीं रहे, उसके बावजूद भी जो विकास के कार्य करने हैं, हमने मेला को सिर्फ एक कौथिक नहीं बनाया कि लोग आए और नाचना गाना देखा और नहीं, हमने उसका एक विकास का रास्ता भी बनाया। नहीं, एक बड़ी उपलब्धि हम इसे मानेंगे कि 10 जुला क्षेत्र में एक औद्योगिक विकास मेले का शुभारंभ हुआ। कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का काम उस मेले के जरिए हुआ है। हाँ, मैं इसी जब ये विचार कर ही रहा था तो मैंने यही कहा कि हमने जब प्रतिनिधि नहीं थे तब भी हमने विकास के लिए जो अधिकतम कर सकते हैं, जहां जहां हमारे पास लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं, हमने उनका भी निराकरण करने की कोशिश की। चौधरी जी, मैं एक और बात आपके माध्यम से, और जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े होंगे वो भी सुनेंगे इस बात को। सारी वार्ड में एक स्थान है ककोड़ा खाल। बिल्कुल, बहुत लोगों के लिए वो एक ककोड़ा खाल सिर्फ स्थान है, लोग इतना मात्र उसके बारे में जानते हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे कि ककोड़ा खाल एक स्थान मात्र नहीं है, हमारा एक इतिहास में दर्ज स्थान है जहां पर कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन हुआ था। गढ़ के श्री स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ की जनता ने अंग्रेजों द्वारा थोपी गई कुली बेगार प्रथा को उखाड़ के फेंका था। लेकिन इसको याद दिलाने की जिम्मेदारी या इसको जीवित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रतिनिधियों की है। मैं चाहता हूं कि हम प्रतिनिधि बनने के बाद विकास कार्य तो करेंगे ही, लेकिन अपनी जो सारी वार्ड की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको पुनर्जीवित करके दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने का भी काम करना है। वो माध्यम, वो भी विकास का माध्यम बनेगा अगर हम वहां पर कोई ऐसा आयोजन करते हैं जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों को बुलाएं, अपने अधिकारियों को बुलाएंगे, उसके आसपास के क्षेत्र को जब प्रतिनिधि देखेंगे, उसके आसपास के क्षेत्र को जब अधिकारी देखेंगे, जरूर उन कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम विकास कार्य कर सकेंगे। कानपाल जी, क्योंकि आपने ककोड़ा खाल की जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई जो एक ऐतिहासिक विरासत और पूरा सारी क्षेत्र का अगर हम परिचय कहें तो ककोड़ा खाल से बड़ा जो परिचय है वो हो नहीं सकता है। और चुनाव प्रारंभ होने से पहले मैंने उसी स्मारक को लेकर के एक छोटी सी खबर की थी और बड़ा दुख उस समय हुआ था कि उस स्मारक की स्थिति ऐसी हो रखी है कि मुझे खुद शराब की बोतलें वहां से हटानी पड़ी थी। मैं यही कह रहा हूं भाई साहब, लोगों में कौन डालता होगा वहां बोतलें? कौन? जनता। उनको असल में इसका एहसास कराया ही नहीं गया, उनको ये बताया ही नहीं गया कि ये स्थान किस लिए पूजनीय है। उनके लिए एक सरकारी कार्यक्रम हुआ होगा जिस दिन स्मारक का निर्माण हुआ होगा, उस 2-4 दिन उनके उसके प्रति श्रद्धा रही होगी, लेकिन वो उसके बाद भूल गए हैं। उसके प्रति लोगों की श्रद्धा बनी रहे, लोग उसका स्थान का महत्व समझे। आज जो जैसे आपने कहा कि वहां पर ये स्थिति है, हो सकती इसका मतलब है जो आगे की पीढ़ी है वो भी नहीं समझी, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका महत्व समझे, उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा हो, ये काम करने की जिम्मेदारी है। और मेरे मन में है कि ये सब काम हमको करना है। और भगवान ने पितरों की कृपा से, मेरा तो मन भी नहीं था, ये परिस्थितियां बनी, लोगों ने कहा कि आपको ये करना है, तो ये मेरे मन में है कि हम वहां पर कुछ ऐसा कार्यक्रम करें जिससे ककोड़ा खाल का नाम और विस्तृत हो और लोग वहां की पहचान से रूबरू हो सके। अभी अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो बीच में सोशल मीडिया पे कुछ खबरें तैर रही थी कि तमाम प्रलोभनों को लेकर के, उस पे क्या कहना है? राजनीति में ये चलता है, कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। आप इतने साल से पत्रकारिता करते हैं, आपने भी देखा होगा जब जिन लोगों ने प्रलोभन के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, उन्होंने मुंह की खाई है। राजनीति में ऐसे लोगों का कोई स्थान ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट अपना के
राजनेता बनना चाहते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। और मुझे अपनी सारी वार्ड की जनता पे पूर्ण विश्वास है भाई साहब, ऐसे लोगों को वो कभी नहीं स्वीकार करेंगे, कभी स्वीकारा नहीं है और कभी स्वीकार नहीं करेंगे जब से यहाँ पर चुनाव हुए हैं। और हाँ, ये जरूर है कि ऐसे लोग जब हार जाते हैं तो लोगों को गद्दार कहते हैं। इस बात का बड़ा कष्ट होता है, उनको लगता है कि हमने पैसे दे दिए हैं तो हमें स्वीकार कर लेंगे। हार जाते हैं तो जनता को गाली देते हैं, जनता को अपशब्द कहते हैं, ये बड़ा पीड़ादायक होता है। अच्छा कांडपाल जी, क्योंकि पंचायतों की इस समय गठन की तैयारियां चल रही हैं और पंचायतों का नाम आते ही क्योंकि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के ये चुनाव हैं, वादों की राजनीति भी शुरू हो जाती है, तब चाहे खुलावाद हो तब चाहे क्षेत्रवाद हो। किस तरीके से देखते हैं? असल में ये उन लोगों के साथ होता है जो इनमें विश्वास करते हैं या जिनकी ऐसी छवि होती है, इन छोटे छोटे उनमें बटे हुए लोगों के लिए ऐसा होता है। जो हम लोगों को जानते हैं, जिन्होंने हमको छात्र राजनीति से लेकर या वकीलों की राजनीति करते देखा या अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लगता है, ये भी वही शॉर्टकट है। जो प्रलोभन का शॉर्टकट है, ये भी वही शॉर्टकट है। लेकिन ये सारी वार्ड और इस हमारे रुद्रप्रयाग की जनता ने हमेशा उसको नकारा है, कभी उसको स्वीकारा नहीं है। उन्होंने हमेशा योग्य व्यक्ति को चुना है या जिस पर उनको लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ उनको विकास कार्य करके दे सकता है, ऐसे आदमी को किया है और किसी प्रकार के वाद को ये चलने नहीं देते हैं। अच्छा कांडपाल जी, क्योंकि चुनावी कैंपेनिंग चल रही है और मैं आपको ज्यादा यहाँ पे वो करूंगा नहीं, कुछ वाद विवाद ज्यादा करूंगा नहीं। एक सवाल इन दिनों, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं हाई कोर्ट में, जो 2 वोटर लिस्टों को लेकर के तमाम एक हौच पौच की स्थिति अभी भी बनी हुई है, तब चाहे वो प्रत्याशी हो या फिर मतदाता हो, दोनों लोग उसमें आ जाते हैं, क्योंकि चाहे निकाय की वोटर लिस्ट हो या फिर ग्राम सभाओं की वोटर लिस्ट हो। इसको लेकर के आपका क्या मानना है एक अधिवक्ता के तौर पे? अधिवक्ता के तौर पे तो मैं ये कहता हूँ, जो कानून है वो कानून है, उसको कोई जब तक वो लागू है उसको मानना सबकी जिम्मेदारी है, सबको उसको मानना ही चाहिए। पंचायती राज एक्ट में पहले से ही व्यवस्था है कि किसी भी 2 मतदाता सूची में उसका नाम नहीं हो सकता है। बीच में वो चुनाव आयोग की एक डिक्लेरेशन और क्लेरिफिकेशन की वजह से थोड़ा स्थिति हुई थी, लेकिन आगे जाकर ये इलेक्शन पिटीशन, आप जानते हैं कि जब एक बार चुनाव नोटिफाई हो जाता है तो फिर उस चुनाव को चैलेंज करने का एकमात्र माध्यम होता है इलेक्शन पिटीशन। जिनका 2 जगह नाम होगा उनका जब इलेक्शन पिटीशन में जब चैलेंज कर दिया जाएगा, कानून कहता है कि 2 जगह नहीं होना चाहिए और जो कानून व्यवस्था है वो सर्वोपरि है। ऐसे लोगों के अगर चुनाव में कहीं प्रतिभाग किया, अगर जीत के आ जाता है कि उनका चुनाव रद्द हो जाएगा।